कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। बॉलीवुड की दुनिया में कई कहानियां हैं जो हमारे दिलों को छू जाती है, लेकिन एक ऐसा लव ट्रायंगल जिसने दर्शकों तक फैंस की दिलचस्पी और जिज्ञासा को बरकरार रखा, वो है रेखा और अमिताभ बच्चन के लव ट्रायंगल का, जिसमें जया बच्चन एक विलन का किरदार निभाते आई है। आज हम इस कहानी की हर परत को खोलेंगे, उस एक तरफा प्यार से लेकर उनकी सुपरहिट फिल्मों तक जिसमें उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही हम इस पे भी बात करेंगे कि अमिताभ बच्चन जी ने रेखा जी से शादी क्यों नहीं की, उन्होंने जया बच्चन जी से शादी क्यों कर ली, जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, मतलब समझ लीजिए मैं इश्क ही करती हूँ ना उनसे। मैं रोज सुबह जब ध्यान लगाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, उनके गाने सुनती हूँ, तो वो मेरे लिए इतना सुकून और तस्कीन दिल में मैं महसूस करती हूँ। मैं बता ही देती हूँ उनका नाम क्या है। रेखा और अमिताभ बच्चन की जो कहानी है वह बॉलीवुड की सबसे चर्चित और दिल को छू लेने वाली कहानियों में से एक है। कहा जाता है कि रेखा ने अमिताभ के लिए एक गहरा लेकिन एक तरफा प्यार महसूस किया था। दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर तो कमाल की थी। रेखा ने अपने उस प्यार को कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया, लेकिन उनके चेहरे पर अक्सर उस एक तरफा प्यार का असर दिखता था। यह कहानी बॉलीवुड के सबसे दिलचस्प अफसानों में से एक बनी हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना, लाख कोशिश के बाद भी प्यार छुप नहीं सकता, कहीं ना कहीं प्यार तो दिख ही जाता है। काफी समय पहले इंडियन आइडल के शो पर जब होस्ट जय भानुशाली ने बोला, रेखा जी और नेहा जी, कभी आपने देखा कि कोई लड़की किसी शादीशुदा लड़के के लिए पागल हुई हो? जिसके रिएक्शन में तुरंत रेखा जी ने जवाब दिया, मुझसे पूछ के देखिए ना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। और इससे साफ साबित होता है कि रेखा जी किस तरह से बच्चन जी के लिए इनडायरेक्टली प्यार जाहिर करती है। इतना ही नहीं, बल्कि रेखा जी ने तो आखिरी बार बच्चन जी से मिलने की इच्छा तक जाहिर की है। रेखा जी ने द कपिल शर्मा के शो पर प्यार का इजहार एक अनोखे अंदाज में करते हुए बच्चन साहब के लिए इनडायरेक्टली एक शायरी डेडिकेट की थी। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। वाह वाह। हो सकता है कि आपको हमसे इश्क नहीं है, नहीं हो सकता है, नहीं है, न कभी था, न है, न कभी होगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, स्टोरी ऑफ माय लाइफ। बट हम जो आपके प्रति प्यार कूट कूट के भरी हुई हमारे दिमाग में और रोजाना के तौर से हम मर मर के जी रहे हैं, उसका क्या? उसका कुछ तो आदर कीजिए, उसका कुछ तो कदर कीजिए, कुछ तो इस पिंदारे मोहब्बत का भरम रखिएगा, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात। ये शायरी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और लोगों ने इस पर ढेरों चर्चाएं की, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन भावुक हो गए और शायरी को सम्मान के तौर पर स्वीकार करते हुए शायरी का जवाब शायरी में दिया। जब वह कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे थे, तभी शायरी का जवाब दिया, जिसे सुनने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों वीडियो काफी वायरल हुई, जिसके बाद बॉलीवुड के लिए एक लव ट्रायंगल बन गए हैं। कि हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता, तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है, तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब मेरी उम्मीदें, तू किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है। कुछ समय पहले स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना जब कौन बनेगा करोड़पति के शो में आए, तब उन्होंने अपने टैलेंट से सबका दिल जीत लिया और बच्चन जी को कुछ ऐसा कह दिया जैसे कि पुराने जख्मों पर नमक डाल दिया हो। समय ने बच्चन जी से ये बोल दिया कि सर, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, आप में और सर्कल में क्या कॉमन चीज है? बच्चन जी ने बहुत सोच विचार किया, फिर समय ने बोला, दोनों के पास रेखा नहीं है, जिसे सुनकर बच्चन जी खूब हंसे, इतना हंसे कि सब देखते रह गए। सर, मैं आपको एक जोक सुना सकता हूँ? जी बिल्कुल सुनाइए। सर, आप में और सर्कल में क्या कॉमन है? क्या? आप दोनों के पास रेखा नहीं है। आपको
यह सुन के तो पता चल ही गया होगा कि रेखा जी का एक तरफा प्यार बच्चन जी के लिए किस हद तक है। इतना ही नहीं, रेखा जी एक तरफा प्यार का इजहार ना चाहते हुए कर ही देती है। कुछ समय पहले जब अमिताभ बच्चन को कोई एक बड़ा अवार्ड मिला तो उस वक्त रेखा जी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी जगह से उठकर जया जी को ढूंढने लगी और रेखा जी ने अचानक जया बच्चन को कसकर गले लगा लिया। ये पल कैमरों में कैद हो गए, जिसके बाद ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगी। वीडियो में यहाँ तक कमेंट्स किए गए कि रेखा जी अमिताभ बच्चन को गले नहीं लगा सकती थी, इसलिए उन्होंने बच्चन जी की पत्नी जया बच्चन को गले लगाकर अपना मन भर लिया। रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और काबिले याद जोड़ी में से एक मानी जाती है। उनकी केमिस्ट्री ने सिलसिला, सुहाग, जंजीर और कूली जैसी कई सुपरहिट फिल्मों को जन्म दिया। पर्दे पर दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे थे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ अलग ही थी। रेखा ने अमिताभ के लिए दिल में गहरा प्यार छुपा रखा था। उनका यह एक तरफा प्यार था क्योंकि अमिताभ की नजरें कहीं और थी। अमिताभ और जया बच्चन की मुलाकात और फिर शादी ने इस रिश्ते को जटिल बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो एक बड़ा जवाब सामने आता है इस बात पर कि रेखा जी से अमिताभ बच्चन जी ने शादी क्यों नहीं की थी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी के बीच उनके रिश्तों में कुछ ऐसा मतभेद हुआ था जो उनकी शादी को रोकने वाला बड़ा कारण बन गया था, और वो वजह थी हाइट यानी कद को लेकर। एक बात कहते हैं कि रेखा अपनी हाइट को लेकर थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव थी और अमिताभ की हाइट उनसे ज्यादा थी। उस दौर में बॉलीवुड में कई बार ऐसा माना जाता था कि हीरो की हाइट हीरोइन से ज्यादा होनी चाहिए वरना वो पर्दे पर अच्छा नहीं लगता। इसी को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने छोटी हाइट वाली लड़की जया जी से शादी की। एक अफवाह यह भी है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई और ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से शादी करने का फैसला किया। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक अफवाह है, ना कि सच। ना तो अमिताभ बच्चन ने कभी इस बारे में खुलकर बात की और ना ही रेखा जी ने। आपको ये बता दें कि यह कहानी सिर्फ फिल्मों के पीछे की जटिलताओं और मीडिया के अनुसार का हिस्सा है। असलियत में रिश्ते कई वजहों से टूटते या बनते हैं और हाइट जैसी बात तो बस एक छोटी मोटी डिटेल हो सकती है, लेकिन बॉलीवुड के फैंस के लिए ये किस्सा आज भी खूब चर्चित और दिलचस्प बना हुआ है। जब अमिताभ और जया मिले तो उनके बीच एक अलग ही रिश्ता बना। जया के साथ की समझदारी और संस्कारीपन ने अमिताभ बच्चन के दिल को छू लिया। दोनों ने शादी कर एक परिवार बनाया, लेकिन इस शादी की खुशियों के बीच भी अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री की चर्चाएं कभी खत्म नहीं हुई। रेखा के लिए यह वक्त बेहद मुश्किल था, साथ ही साथ वह उस प्यार को जाहिर नहीं कर पाई जो उसके दिल में छुपा हुआ था। लेकिन फिल्म सिलसिला ने इस कहानी को पर्दे पर लाकर सबके सामने रख दिया। इस फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया के बीच के रिश्तों की झलक देखने को मिली, जिसने इसे और भी ज्यादा विवादित और चर्चित बना दिया था। यह लव ट्रायंगल सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि जलन और संघर्ष का भी था। रेखा ने अपने एक तरफा प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके आंखों में, उनके अभिनय से वह दर्द साफ नजर आता है। अमिताभ के लिए यह रिश्ते एक चुनौती की तरह थे, क्योंकि वह दोनों महिलाओं के बीच फंसे हुए थे। एक जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और दूसरी जो उनके दिल की धड़कन थी। यह कहानी बॉलीवुड के उन तमाम किस्सों में से एक है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कई बार यह कहा जाता है कि इस ट्रायंगल ने तीनों की जिंदगियों को एक अलग ही मोड़ दिया है।